जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा मुझे उम्मीद है कि उसी के आसपास हम लोग सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला जो है अनाउंस करेंगे। 80 लाख 90 लाख जो पलायन करके मजदूरी तक नहीं दे पा रहे जो सरकार, तो उससे क्या उम्मीद रखिएगा। 5 साल बहुत होता है अगर चेंज लाना होता है, 15 साल में तो वो चाहते तो कम से कम 50 मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते, सरकारी खुल जाते, प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते। ये 15 सालों में क्यों नहीं फैक्ट्रीज बनाई। मैं ये नहीं कहता टेल्को बनाइए और बड़ा बड़ा अदानी और अंबानी का फैक्ट्री बनाइए, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाते जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया होता है। टूरिज़्म पे आप गौर करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन क्या इस बार नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विधानसभा चुनाव तक महागठबंधन एकजुट रहेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, क्या नुकसान होगा महागठबंधन को? सर, शुरुआती समय में महागठबंधन से जीतन राम मांझी निकल गए, यही नाराज़गी के चलते सीटों को लेकर के। अब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। मेरे जानकारी में ऐसी कोई खबर नहीं है जी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है जी, वो अपने अलायंस पार्टनर से चर्चा में है और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा मुझे उम्मीद है कि उसी के आसपास हम लोग सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला जो है अनाउंस करेंगे। और जब अलायंस होता है तो स्वाभाविक है कि जिसको जितनी सीट चाहिए या जो सीट चाहिए कभी कभी नहीं मिल पाती है, तो लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी है, मेरे जानकारी में नहीं। सर, जिस तरीके से पिछले चुनाव में 2015 में कांग्रेस से कह सकते हैं अनुमान से ज़्यादा सीटें लाई थी, उसी को देख करके इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रही हैं, लेकिन आरजेडी इस पर तैयार नहीं हो रहा है। कितने सीटों की मांग है आप लोगों की सर? नहीं, ये तो मेरा बताना उचित नहीं होगा जी। इसके लिए एआईसीसी ने कमेटी बनाया 6 हमारे सीनियर नेता लोगों का, और वही निर्णय लेंगे। जितने भी हमारे कांग्रेस साथीगण हैं बिहार के, सबसे मशवरा लगभग ले लिया गया है और उसके आधार पे सीट लेंगे। ये कहना कि हम लोग को सीट ज़्यादा हमने जीता, हम लोग और जीत सकते थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अलायंस में सभी जो पार्टनर्स हैं सबका ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पे अगर हमें वो सीट नहीं मिल पाई तो कहीं पे उनकी सीट हमें मिल जाती है, तो अलायंस में होता है ऐसा। लेकिन मैं जानता हूं कि इस बार कांग्रेस बहुत ही अच्छा करेगी और महागठबंधन के जितने हमारे पार्टनर्स हैं, जितने रह जाएंगे, उनको भी हमारे वजह से सीटें बढ़ेंगी। भाजपा और जदयू के तरफ से लगातार कांग्रेस के ऊपर एक कटाक्ष किए जा रहे हैं कि कांग्रेस से आरजेडी के पीछे लगू है। वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि उसकी अस्तित्व मिट रही है, वो सिर्फ पिछलगू बन करके बिहार में खड़ी है। ये इस तरह के अल्फाज किसी भी पार्टी को किसी दूसरे पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहिए। और ये तो जनता का मूड है, जनता देखेगी, जो अच्छा लगेगा वो करेगी, और जनता का जो भी निर्णय होता है उसको हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो हम करते हैं, और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिहार में 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसके बावजूद भी लगातार सवाल आप लोग के तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन कहा यह जाता है कि उनके 15 साल से इनके 15 साल बेहतर रहे हैं। अब वो तो पब्लिक बताएगी जी, लेकिन आप बिहार में किसी से भी पूछ लें जी, आज़ादी के बाद 70-73 सालों में ये 15 दूना 30 साल के पहले जो काल था, जिसमें लगभग पूरा कांग्रेस ने चलाया, पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट गवर्नड स्टेट माना जाता था ये बिहार को। तो आप जान लीजिए ये 15 सालों में क्या किया, क्या दुर्दशा हुई कि अपने लोग लाखों की तादाद में, लगभग मेरे ख्याल से 80 लाख 90 लाख 80 लाख 90 लाख जो पलायन करके
मजदूरी तक नहीं दे पा रहे जो सरकार, तो उससे क्या उम्मीद रखिएगा। और वही नहीं, जब उन लोग अलग अलग राज्यों में फंसे रहे जी, उनके लाने का कोई पहल नहीं हुआ, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से ना ही राज्य सरकार की तरफ से। ये तो शुक्र है हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने स्पेशल गाड़ियाँ उपलब्ध कराई, ट्रेन के टिकट के पैसे दिए, खाने का सामान दिया, और आम हिंदुस्तानी लोगों का जिन्होंने अपने पड़ोसी को मदद किया, तो उनका देन है। वरना सरकार का, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उनका तो कोई, उन्होंने तो दोनों ने हाथ उठा दिया। तो क्या लग रहा है सर कि इस बार महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मात दे पाएंगे? देखिए, मैं ये जानता हूँ जी कि इस बार बिहार के लोगों ने ये तय कर लिया है जी कि 15 साल जो बदहाली हुई, और ख़ास करके जो लॉकडाउन में जो तकलीफ़ें हुई, आप ही बता रहे हैं 80-90, मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, स्टूडेंट्स हों, सब तो बाहर ही है जी। 15 साल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बना पाए, अस्पताल नहीं बना पाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ख़राब हेल्थ की स्थिति अगर कहीं है तो बिहार है, उसके बाद गुजरात है। इसका श्रेय तो सुशील मोदी लालू यादव को देते हैं कि हेल्थ सिस्टम अगर ख़राब है तो लालू यादव के कारण। अरे भैया, 15 साल रहा ना जी, 15 साल जो बिहार के लोगों ने जिस सरकार को चुना है, 15 साल बहुत होता है, 5 साल बहुत होता है अगर चेंज लाना होता है। 15 साल में तो वो चाहते तो कम से कम 50 मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते, सरकारी खुल जाते, प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते, यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती। हमारे बच्चों को दिल्ली और कलकत्ता और तमिलनाडु और केरला जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 1 करोड़ के लगभग आदमी जो बाहर है, क्यों है? क्योंकि वो सुविधा नहीं है हमारे स्टेट्स में, मज़दूरों के लिए सुविधा नहीं है। अब हमारे यहाँ सबसे फर्टाइल ज़मीन है हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा पानी का स्रोत है, लेकिन हमारे मज़दूर खेती अपना छोड़ के वो पंजाब और हरियाणा में खेती करते, क्यों है? वहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है। और ये 15 सालों में क्यों नहीं फैक्ट्रीज़ बनाई? मैं ये नहीं कहता टेल्को बनाइए और बड़ा बड़ा अदानी और अंबानी का फैक्ट्री बनाइए, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाते जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया होता है। टूरिज़्म पे आप गौर करते, है ना। बुद्धा सर्किट को अगर डेवलप किया जाए तो उसी से लाख करोड़ से ज़्यादा का हमें एनुअल टैक्स मिल जाएगा, और हमारे लाखों लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे उसमें। तो क्या लग रहा है, आप इन सब मुद्दों के दम पे नीतीश कुमार को हरा पाएंगे? इस बार महागठबंधन हराएगी? देखिए, मुद्दे तो कम ही बताया हमने। बिहार की जनता पिछले 6 महीनों में ये तय कर ली है कि ये बीजेपी और जो बिहार की सरकार है, ये बिहार को नहीं चला पाएगी। लेकिन आप लोग तय नहीं कर रहे हैं सर कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत जगह हम चेहरा नहीं अनाउंस करते, और बीजेपी भी हर जगह चेहरा अनाउंस नहीं करती। जीतने के बाद कीजिएगा वो फैसला कांग्रेस और जितने भी हमारे महागठबंधन के साथी हैं वो लोग मिल के तय करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।